नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस धमाकेदार क्लास में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजना से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, आपके वीडियो में क्या है, टॉप 50 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाएगा, जो क्या है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अगर पेपर आपका SSGD 2024 का अभी तक नहीं हुआ तो आप लोग क्या इस वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहे, और किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहे, क्योंकि आपको यहाँ पास क्या आज 2 प्रश्न जो है 100% सॉलिड होने वाले हैं। आपको इस वीडियो में क्या है याद कर देंगे, दोबारा वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो अभी वीडियो करते स्टार्ट दोस्तों, और बढ़ते हैं आज क्या है पहले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, पहला प्रश्न आपका ये, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ऑप्शन नंबर ए है 1951 से 1956, ऑप्शन नंबर बी है 1950 से 1955, ऑप्शन सी 1955 से 1960, और डी है आपका 1961 से 1966। तो बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 1951 से क्या 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। फिर दोस्तों ये बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। क्या पहली पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी, तो क्या है हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें का सही हो जाएगा, हैराल्ड डोमर मॉडल। फिर दोस्तों ये बात करते हैं हम क्या अगले प्रश्न के बारे में, देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहने वाला है, क्या कह रहा है देखते हैं दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बात का सही उत्तर क्या है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है कृषि विकास सही हो जाएगा। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है कृषि का पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर दोस्तों ये बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए अगला प्रश्न आपका है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है दूसरी, बी है तीसरी, सी है पहली, डी नंबर है चौथी। तो बात सही उत्तर इसमें का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी पहली पंचवर्षीय योजना के तहत क्या है 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है स्थापित किए गए थे। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में, और चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए दोस्तों, आपका जो अगला प्रश्न है दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ठीक दोस्तों, आइए बात करते हैं इसमें का सही उत्तर। देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन नंबर ए है 1956 से 1951 जो है 61 बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 1956 से 1961। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और चलते हैं दोस्तों क्या अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए दोस्तों, आपको अगला प्रश्न पूछा हुआ है दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी। ए है सही उत्तर, देखिए इसमें क्या है सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका है बी नंबर PC महालोबिस जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर दोस्तों ये बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, इसका बात करें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक विकास जो है बिल्कुल ही सही उत्तर इसमें का हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, आपको जो अगला प्रश्न है कर रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। अब पूछ रहा है क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि। आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। तो बात का सही उत्तर देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है 1961 से 1966 जो बिल्कुल ही सही जवाब इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं अगला प्रश्न के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको जो अगला प्रश्न पूछा हुआ है तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस बार क्या पूछ रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। तो बात का इसमें सही उत्तर देखिए सही उत्तर क्या है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मनिर्भरता कृषि एवं उद्योग का विकास। पहले में कृषि है, दूसरे में उद्योग का विकास, तीसरे में क्या तीनों को मिला दिया गया, आत्मनिर्भरता कृषि एवं उद्योग का विकास। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति जो है शुरू की गई थी। ठीक है, देखिए किस पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई थी। तो बात का सही उत्तर इसमें का ऑप्शन नंबर सी जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर बात करें हरित क्रांति के जनक, उसके क्या जो जनक है MS स्वामीनाथन जी हो जाएंगे। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगला प्रश्न के बारे में, और चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए दोस्तों, आपको बता दें अगर आप लोग क्या PDF चाहिए तो PDF पाने के लिए कुछ करना नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसमें आप लोग जाइए ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF वापस अभी मिल जाएगा।
ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना गया, क्यों माना गया ये बताएंगे आपको। तो बात का इसमें एक सही उत्तर तो क्या है आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या था, सूखा पड़ गया था, इसलिए कारण क्या है एस स्वामीनाथन जी की मृत्यु है वो हो गई थी। ठीक दोस्तों, आइए बात करें अगले प्रश्न के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए आपको दोस्तों अगला प्रश्न जो है कह रहा है, पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी। ठीक है, तो बात करें इसमें सही उत्तर देखिए ऑप्शन नंबर ए है 1966 से 1969, बी है 1966 से 1968, सी है 1965 से 1969, डी नंबर आपका है इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें सही उत्तर तो क्या है, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक दोस्तों, 1966 से क्या 1969 में जो है पहली योजना अवधि अवकाश हो गया था, इसमें क्या है पंचवर्षीय योजना जो है नहीं आ पाई थी। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के ऊपर और चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। ठीक है, ए नंबर है 2, देखिए ठीक है, बी नंबर है 3, सी है 4, डी नंबर है 5। इसमें के बाद का सही उत्तर तो क्या ऑप्शन नंबर बी जो है 3। इसके बाद क्या है जो विफल हो गई थी पंचवर्षीय योजना, फिर क्या है 3 साल तक एक साल की योजना जो है चलाई गई दोस्तों। ठीक है, 3 साल तक क्या एक साल की योजना जो है चलाई गई थी। फिर ये बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। क्या 69 तक तो आपका क्या है वो जो अवकाश था 69 के बाद क्या आएगा 69 से शुरू होगा। तो बात का सही उत्तर इसमें जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1969 से क्या है 1974 तक इसकी अवधि हो जाएगी क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की। फिर आइए बात करें दोस्तों अगले प्रश्न के ऊपर और चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए आपका जो अगला प्रश्न क्या पूछा हुआ है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। ठीक दोस्तों, आइए बात करते हैं। देखिए ए नंबर है चौथी पंचवर्षीय योजना, बी है पहली पंचवर्षीय योजना, सी है दूसरी पंचवर्षीय योजना और डी की आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना। बात का इसमें तो ऑप्शन नंबर ए जो है चौथी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही हो जाएगी। तो क्या है तीसरे में हरित क्रांति को लाया गया था, इसलिए क्या चौथी में जो है भारत कृषि दर में वृद्धि हुई थी। गेहूं में पंजाब और हरियाणा राज्य में इसकी वृद्धि जो है अधिक हुई थी। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में और चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला ये कह रहा है। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन बताते हैं सही उत्तर क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है पहली पंचवर्षीय योजना, बी है दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी है पांचवी पंचवर्षीय योजना और डी आपका है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो बात करें सही उत्तर तो इसमें का आपका जो है चौथी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, ए नंबर है पहली पंचवर्षीय योजना, बी है दूसरी पंचवर्षीय, सी है चौथी पंचवर्षीय और डी आपका पांचवी। इसमें सही उत्तर क्या है, तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो है यानी चौथी पंचवर्षीय योजना। क्या है तीसरी में सूखा पड़ा तो चौथी में हमने क्या है जो वो मतलब सुधार किया गया, तो इसे सही उत्तर क्या है चौथी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन बताते हैं सही उत्तर क्या है। ए नंबर है पहली पंचवर्षीय योजना, बी है चौथी पंचवर्षीय योजना, सी है दूसरी पंचवर्षीय योजना और डी आपका जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना। बात का सही उत्तर इसमें क्या है तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या है इसरो की स्थापना जो है की गई थी। फिर दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। देखिए जो आपका अगला प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है पंचवर्षीय योजना की पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ठीक है, देखिए सही उत्तर क्या है। ए है 1956 से 1961, बी है 1974 से 1978, सी है आपका 1955 से 1960, डी है 1969 से 1974 तक। बात करें इसमें सही उत्तर तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1974 से 1978 तक। ठीक दोस्तों, फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में, देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है कह रहा है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। आइए बात करते देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो बात का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता में बल। पहले में देखिए सबको किया गया था कृषि को, दूसरे में विकास, तीसरी में सूखा वगैरह पड़ गया था, चौथी में और पाँच। इसका सही उत्तर क्या है जो है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता में बल लाया गया था।
आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न। देखिए आपका जो अगला प्रश्न पूछा हुआ है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में? आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। तो आइए चलते हैं। देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है पहली पंचवर्षीय योजना, बी है चौथी पंचवर्षीय योजना, सी है दूसरी, डी नंबर है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो अब सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पंचवर्षीय योजना में क्या है, गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया है दोस्तों। फिर चलते हैं अगला प्रश्न के बारे में, देखते हैं हम अगला प्रश्न। और चलते हैं, देखिए चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपका जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल ही चली थी? पंचवर्षीय योजना क्या है, 5 साल चलती है, लेकिन ये क्या है 4 साल ही थी। तो आपको बताना है कौन सी थी। ए नंबर है पहली पंचवर्षीय योजना, बी है चौथी, सी है पांचवी, डी नंबर है दूसरी। बात करें सही उत्तर इसमें तो क्या है, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये क्या साथियों, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 4 साल ही चल पाई थी, 5वीं साल ये नहीं चल पाई। फिर चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न। देखिए आपका जो अगला प्रश्न आपका है, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? ठीक है, ए पहली पंचवर्षीय योजना, बी है पांचवी, सी है चौथी और डी नंबर आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना। बात करें इसमें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि वे क्या हम पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी पांचवी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। फिर चलते दोस्तों हम अगले प्रश्न के बारे में। देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं। देखिए आपका जो है कह रहा है दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? ठीक है, दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? ए है 1966 से 1969, बी है 1966 से 68, सी है 1965 से 69, डी आपका है 1978 से 1980। तो बात करें सही उत्तर क्या, सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1978 से 1980। अगर बात करें पहले की, तो पहली आपका क्या है जो 1966 से 1969 तक, यानी ऑप्शन नंबर ए में पहला अवकाश हुआ और ऑप्शन नंबर डी में 1978 से 80 में का दूसरा अवकाश हुआ है। फिर चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आपका जो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो क्या 78 तक अवकाश ही था, 78 तक अवकाश है, इसमें क्या 78 से शुरू किया जाएगा। देखिए सही उत्तर क्या है, 78 से 80 तक अवकाश था। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या ऑप्शन नंबर डी होगा। 1980 से 1985 तक क्या है, छठी पंचवर्षीय योजना जो है चली थी, क्योंकि 80 तक जो आपका अवकाश ही था। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें का आपका जो है ऑप्शन नंबर साथियों देखिए क्या सही होगा। देखते सही उत्तर क्या होने वाला है। तो कह रहा है इसमें सही बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पास क्या है, जो गरीबी वो नहीं लिख पाया गया है, टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गई है। सही उत्तर क्या है इसमें का, गरीबी उन्मूलन रोजगार में वृद्धि, क्योंकि पांचवी में क्या है उनको निर्भर बनाया गया। निर्भर कब लोग बन सकते हैं, आत्मनिर्भर जिनके पास रोजगार होगा तो वृद्धि होगी, इसलिए से क्या है गरीबी उन्मूलन रोजगार में वृद्धि बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए हम चलते हैं क्या अगले प्रश्न के बारे में। देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न। देखिए आपका जो अगला प्रश्न ये कह रहा है, किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवाद यवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? ठीक है, तो बात का सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना में क्या इसको जो है देखा गया है, नेहरूवाद समाजवाद की अंत। ठीक है, फिर ये बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आपको जो अगला प्रश्न पूछा था है, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो ये भी इसका क्या होगा, छठी ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है छठी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों वहीं चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आपको जो अगला प्रश्न है, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आइए बताते हैं इसमें सही उत्तर क्या है। देखिए सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 1985 से 1990 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ पाने के लिए वो करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पास क्या आपको पीडीएफ फ्री आपको मिल जाएगा, आपको 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है। और दोस्तों आप लोग क्या इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आप लोगों के एक लाइक से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और अभी तक आप लोगों ने क्या हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न आपका है, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर क्या है। तो बात करें सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है राजीव गांधी के कार्यकाल में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। ठीक है, किसमें दिया गया ये बताना है। सही उत्तर क्या है बात करें तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि दोस्तों क्या है 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर आइए चलते हैं अगला प्रश्न के बारे में। देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, आपको जो अगला प्रश्न पूछा हुआ था है कि तीसरी योजना अवकाश की अवधि क्या थी। क्या आप पूछ रहे हो कि तीसरी बार की बात करें, इसमें का सही उत्तर देखिए, सही उत्तर क्या होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 1990 से 1992। अगर बात करें पहली, तो पहली जो आपकी थी 1966 से 1968, वो आपकी पहली अवकाश हो गई। ठीक दोस्तों, 68। और दूसरी की तरह बात करें तो वो क्या है 78 से 80 दूसरी हो गई अवकाश, और तीसरा जो है 90 से 92। तो 3 अवकाश आपके हुए थे, ये आप लोग याद रखना। ठीक दोस्तों, फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है कह रहा है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। इस बार पूछ रहा है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तो क्या है 90 से 92 तक आपका अवकाश चला। तो सही उत्तर देखिए क्या होगा इसमें का, सही उत्तर क्या 92 से यानी 97, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 92 से 97 क्या है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। अगर बात करें अगले प्रश्न के बारे में तो चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो अगला प्रश्न पूछ रहा है, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। किसमें की गई है ये बताइए। इसमें सही उत्तर क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर ए ही होगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या इसकी जो है शुरुआत की गई थी। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में और चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए आपका अगला जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछ रहा है। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि देखिए सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1997 से 2002 तक क्या है 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। देखिए आपको जो अगला प्रश्न पूछा था कह रहा है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। इधर पूछ रहा है 10वीं पंचवर्षीय योजना की 2002 तक चला है, तो सही उत्तर इसमें क्या होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2002 से 2007 तक क्या है 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। क्या 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर बताते हैं कि सही उत्तर क्या होने वाला है। देखिए सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 2007 से 2012 तक। ठीक है, इससे पहले क्या है 5 वो थी पिछली वाली, अब ये क्या है 2007 से 2012 तक आपकी 10वीं हो जाएगी। फिर ये बात करते हैं अगले के ऊपर, चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए दोस्तों जो आपका अगला प्रश्न है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। क्या 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तो बात का सही उत्तर तो आपका हो जाएगा तीव्रतम एवं समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों ये बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए जो आपका अगला प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बात का सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2012 से क्या 2017 जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आपका जो अगला प्रश्न ये है कह रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस बार पूछ रहा है क्या 12वीं, इसमें सही उत्तर जो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीव्र समावेशी और सतत विकास जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक दोस्तों, तो आइए ये मैं क्या है पंचवर्षीय योजना से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने क्या कवर कर लिए, लगभग 50+ प्रश्न को। तो आइए दोस्तों आपसे क्या है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आप लोग क्या है इसको PDF पाना है तो PDF पाने के लिए आप करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो उसको आप लोग क्या है ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को हम जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे पढ़ाएंगे उसको जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा फ्री ऑफ कोर्स, आपका 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है। और दोस्तों आपको बता दें अगर आप क्या SSC की तैयारी कर रहे हैं, अभी पेपर आपका नहीं हुआ है, तो आप लोग जो पेपर एनालिसिस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग पेपर एनालिसिस देखने के लिए आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको
प्लेलिस्ट मिल जाएगी सभी डेट वाइज, ठीक, शिफ्ट वाइज की। तो आप लोग क्या है एक बार जो एनालिसिस पेपर का जरूर देख लें। तो भाई दोस्तों आपसे क्या है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले आप लोगों ने क्या है अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और अभी तक आप लोगों ने क्या है हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या है हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी पर ऑल पर क्लिक करिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले और आप लोग क्या है जो वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। और एक बार क्या अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो लोग क्या है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो है आपको 2 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं पंचवर्षीय योजना से। ठीक दोस्तों, इससे बारा क्या आपको पंचवर्षीय योजना में एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। कमेंट्स करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, कमेंट्स करना आप लोग मत भूलिए, क्योंकि कमेंट्स करना आपका एक अधिकार है। आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए या आप किस तैयारी कर रहे हैं, जो जितने भी आपके डाउट्स है पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई देंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आपके क्या उस पर वीडियो भी बना दिया जाएगा। तो कमेंट्स आप लोग कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई साथी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल मिलेंगे आपको क्या है पेपर एनालिसिस के साथ। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।